धनबाद जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल ए, सी और डी श्रेणी के 4 ही पर्यटन स्थल हैं, जबकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर्यटन का विकास संभव है। विभाग ने कुल 21 स्थानों का चयन कर प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। जिले में जितने भी पर्यटन स्थल हैं जिन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें विभागीय मंजूरी दिलाकर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जिले में 4 पर्यटक स्थल अधिसूचित हैं। वहीं अब कुल 21 पर्यटक स्थल को चिन्हित कर उन्हें विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। साथ ही जो 4 पर्यटक स्थल है उनकी श्रेणी को उत्कृष्ट करने के लिए आगे की प्रक्रिया जारी है, ताकि उन्हें विकसित करने के लिए एक बेहतर फंड मुहैया हो सके। मैथन और पंचायत में वाटर स्पोर्ट्स और वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कतरास का झींझी पहाड़ी मंदिर ASAI के द्वारा मान्यता प्राप्त है पर्यटन स्थल के रूप में, जिसे विकसित किया जाना है। यह मंदिर सिर्फ पत्थर से बना हुआ है। इसमें किसी तरह के कंक्रीट का प्रयोग मंदिर में नहीं हुआ है। सैकड़ों साल पुराना है यह मंदिर। इसके अलावा गंगापुर कतरास का लिलौरी स्थान, कल्याणेश्वरी मंदिर, दुखहरनी मंदिर को विकसित करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। साथ ही टुंडी में गर्मकुंड और बूढ़ा बाबा मंदिर का प्रस्ताव शामिल है। नेशनल हाईवे पर एक होटल और पार्क का निर्माण किया जाना है। मैथन के पास एक जमीन चिन्हित कर ली गई है। नेशनल हाईवे से एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने वाले यानी लंबी दूरी तय करने वाले यात्री यहां पहुंचकर सुकून का पल बिता सकेंगे। यात्रा के दौरान यहां आराम भी कर सकते हैं। पर्यटक स्थल की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। विभाग की तरफ से युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वाटर बोट चलाने और लाइफ सेविंग की भी तकनीक के गुर सिखाए जा रहे हैं। आने वाले दिन में एनुअल मेंटेनेंस कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 30 से 35 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैथन डैम ए श्रेणी, तोपचांची झील C श्रेणी, पंचेत डैम C श्रेणी और भटिंडा फॉल को D श्रेणी का ग्रेड मिला हुआ है। आज की जो बैठक आयोजित की गई थी वो जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक रखी गई थी, जो जिला स्तर पर आयोजित की जाती है। और इनके जो सदस्य होते हैं माननीय विधायक, सांसद और ज़िले के कुछ पदाधिकारी जो इस बैठक में शामिल होते हैं, जिनकी अध्यक्षता उपायुक्त महोदय के द्वारा किया जाता है। मेनली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि धनबाद ज़िले के अंतर्गत जितने भी पर्यटक स्थल है जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हो पाया है, जो नोटिफाई नहीं हो पाया है, उन्हें नोटिफाई करना और डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस हम लोग को टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए मिलता है उसे यहाँ पर जो है DTPC में पास कराकर डिपार्टमेंट को भेजना है। मुख्य रूप से हम लोग इस बार पर्यटक स्थल के रूप में, क्योंकि अब तक वर्तमान में धनबाद ज़िले के अंतर्गत 4 पर्यटक स्थल जो है अधिसूचित थे टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, और इस बार हम लोग 21 पर्यटक स्थल जो है धनबाद ज़िले से चिन्हित किए हैं और DTPC में पास करवा के इसे डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। और जैसे ही वो पर्यटक स्थल अधिसूचित हो जाते हैं उसके उपरांत फिर हम लोग वहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे 4 पर्यटक स्थल जो अधिसूचित है उसकी श्रेणी में हम लोग अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जिससे कि और भी सुविधा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें मिल पाएगा। ट्रैकिंग रूट भी इस बैठक में हम लोगों ने फाइंड आउट किया और इसे प्रस्ताव को पास किया है, जिसमें धनबाद ज़िले के अंतर्गत अब बच्चों को जो है ट्रैकिंग रूट मिलेंगे और वो ट्रैकिंग करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा हम लोग मैथन में, पंचायत में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, वाटर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग है, प्रस्ताव तैयार करने के लिए उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ धनबाद ज़िले अंतर्गत पर्यटन डिपार्टमेंट की तरफ से पार्क निर्माण करने का भी जो है प्रस्ताव जो है हम लोग DTPC में रखे हैं और सर ने एक प्रस्ताव तैयार करके डिपार्टमेंट को भेजने का प्रस्ताव तैयार करके भेजने का आदेश दिया है। तो इस तरह से टूरिज़्म से संबंधित जो भी विकास के जो कार्य थे उस पर विचार विमर्श हुए और काफ़ी अच्छा विचार विमर्श रहा माननीय सांसद के द्वारा, और जो विधायक और जो भी सदस्य आए थे सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा विचार विमर्श रहा। और निसंदेह आने वाले समय में टूरिज़्म जो है धनबाद ज़िले में देखने को मिलेंगे और इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। जो 21 उनमें से मुख्य रूप से क्या क्या है? मुख्य रूप से जैसे कि अभी इस बैठक में हम लोगों ने जो अधिसूचित करने का जो प्रस्ताव दिया है, मुख्य रूप से ऐसे पर्यटक स्थल जो अब तक अधिसूचित नहीं हुए और जो बहुत भी प्रमुख पर्यटक स्थल है धनबाद ज़िले के लिए, एक
जो कि ASI द्वारा जो है मान्यता प्राप्त जो है मंदिर है, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है, जैसे कि झिंझी पहाड़ी मंदिर जो कतरास में अवस्थित है। और बिना कंक्रीट का पत्थर नुमा जो पत्थर है, उस पत्थर से ही उस मंदिर का निर्माण किया गया है और काफ़ी पुराना मंदिर है। उसी तरह से लिलोरी स्थान, गंगापुर, कतरास, दलदली आश्रम और कलेश्वरी मंदिर और दुखरनी मंदिर, इस तरह करके कई ऐसे पर्यटक स्थलों को हम लोगों ने, और शहर के अलावा हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो पर्यटक स्थल है उनको भी हम लोगों ने फाइंड आउट, चिन्हित करने का प्रयास किया। जैसे टुंडी प्रखंड में अवस्थित गरम कुंड और वहाँ बूढ़ा बाबा मंदिर। तो इस तरह करके कई ऐसे पर्यटक स्थलों को हम लोगों ने इस बार चिन्हित किया है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र में हम लोग टूरिज्म को विकसित करने का कार्य करेंगे। एक होटल भी बनाने को लेकर के मैथन या पंचायत के बीच में मैथन जी, विभागीय निर्देश प्राप्त हुआ था कि NH2 या ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जहाँ पर मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे स्थान पे क्योंकि पर्यटक और जो राहगीर होते हैं उनको जो है स्टे करने के लिए एक होटल का प्रस्ताव भेजने का निर्देश प्राप्त था। उसी संदर्भ में हम लोगों ने कई अंचल या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र भेजे थे, जिनमें हम लोगों को निरसा प्रखंड अंतर्गत NH2 के समीप जो है एक लैंड जो है फाइंड आउट किए हैं, जो कि वेस्ट बंगाल बॉर्डर से 2 किलोमीटर पीछे है। और क्योंकि मैथन और पंचायत क्योंकि निरसा प्रखंड के आसपास ही पड़ती है, तो काफ़ी अच्छा होगा वो क्षेत्र अगर हम उसे वे साइड एमिनिटी और होटल्स के रूप में उसे विकसित करेंगे।